रामपुर के छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, विक्रम और समीर। दोनों की दोस्ती बचपन की थी, लेकिन वक्त ने दोनों को अलग अलग मोड़ पर खड़ा कर दिया था। समीर का अपना एक छोटा सा ढाबा था, जहां उसके हाथ के बने कबाबों का जबरदस्त स्वाद था, जबकि विक्रम बेरोजगार था और दर दर भटक रहा था। यार समीर, किस्मत ही खराब है। 3 महीने से शहर के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जरूरत ही किसी को नहीं है। अरे भाई, तू इतना परेशान क्यों होता है? जब तेरा यार यहाँ बैठा है तो फिक्र किस बात की? देख, मेरा कबाब का काम अब अकेले नहीं संभलता। ग्राहकों की भीड़ होती है, मसाले तैयार करना, हिसाब रखना, सब कुछ अकेले करना मुश्किल हो रहा है। तू कल से मेरे साथ लग जा। तेरे ढाबे पर मैं वहां क्या करूंगा? देख विक्रम, तू हाथ बटाएगा तो मेरा बोझ कम होगा और बदले में तुझे रोज की दिहाड़ी भी मिलेगी। खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ कमा ले। पैसे मिलेंगे? चलो, खाली बैठने से तो बेहतर ही है। ठीक है समीर, कल सुबह मिलता हूँ। अगले दिन से विक्रम समीर के साथ काम करने लगा। समीर के ढाबे से उठती कबाबों की खुशबू पूरे बाजार में फैलती थी। शाम होते होते वहाँ ग्राहकों का तांता लग जाता। विक्रम पहली बार इतना काम देख रहा था। समीर भाई, आज तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। लग रहा है आज गल्ला जमकर भरा है। हाँ भाई, आज लगभग 3500 की बिक्री हुई है। वाकई अच्छा दिन रहा। तो फिर मेरा हिस्सा? आज तो मेहनत बहुत हुई है। बिल्कुल, ये ले तेरी मेहनत के 500 रुपए। सिर्फ 500? समीर, कमाई 3500 हुई और मुझे सिर्फ इतना? भाई, बात को समझ। इस कमाई में से गोश्त, कोयला, मसालों के दाम, दुकान का किराया और बिजली का बिल भी देना होता है। सब काट कूट कर जो बचता है वो मुनाफा है। उस हिसाब से 500 रुपये तेरे लिए सही हिस्सा है। ठीक है, तेरी दुकान, तेरे नियम। विक्रम ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके मन में एक जलन की चिंगारी सुलग उठी थी। उस रात वह अपने कमरे में छत को ताकते हुए सोच रहा था। मेहनत मैं बराबर की कर रहा हूँ, पर मलाई सिर्फ समीर खा रहा है। 3500 में से 3000 उसके और सिर्फ 500 मेरे। क्या मैं उसकी गुलामी करने के लिए पैदा हुआ हूँ? लालच का वह जहरीला बीज अब धीरे धीरे विक्रम के दिमाग में जड़ें जमाने लगा था। उसे अब समीर की दोस्ती नहीं, बल्कि उसका गल्ला दिखाई दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक काम चलता रहा, लेकिन विक्रम का मन अब काम में कम और समीर के गल्ले पर ज्यादा था। समीर अपनी धुन में मग्न ग्राहकों को खुश करने में लगा रहता, जबकि विक्रम चुपचाप कोने में बैठकर हिसाब लगाता रहता। विक्रम भाई, देख, आज तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। ऐसा लग रहा है आज 5000 का आंकड़ा पार हो जाएगा। हाथ जरा तेज चला, मसाले कम पड़ रहे हैं। हाँ, चला रहा हूँ। तू बस पैसे गिन, काम तो मैं ही कर रहा हूँ। शाम ढली, बाजार की लाइटें जलीं और जब दुकान बढ़ाने का वक्त आया तो समीर ने गल्ला खोला। नोटों की गड्डियां देखकर विक्रम की आंखें चमक उठीं। मजा आ गया यार, आज 5200 की बिक्री हुई है। ये ले भाई, आज काम ज्यादा था तो तेरे 700 रुपए। सिर्फ 700? समीर, आज तो 5000 से ऊपर की कमाई हुई है। कम से कम 1500 तो मेरा हक बनता है। भाई, तू बार बार वही बात करता है। देख, धंधे में लागत भी तो देख। कोयला महंगा हो गया है, मसालों के दाम बढ़ गए हैं। मैं तुझे घाटा सहकर पैसे कैसे दे दूं? वरना कल ढाबा बंद करना पड़ेगा। तेरा ढाबा बंद हो या चले, मुझे क्या? मुझे तो बस मेरी मेहनत का सही दाम चाहिए। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। समीर तो राजा बन गया और मैं उसका नौकर। अगर मैं अपनी दुकान खोलूं तो ये सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे। आखिर कबाब बनाना तो मैंने भी सीख ही लिया है। क्यों ना मैं अपना ही खेल शुरू करूं? अगले दिन सुबह विक्रम समीर के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। समीर, अब मैं तेरे यहाँ काम नहीं करूंगा। क्या हुआ भाई? कोई गलती हुई मुझसे या फिर पैसों को लेकर? नहीं, कोई बात नहीं है। बस अब मैं खुद का ढाबा लगाऊंगा, अपनी किस्मत खुद आजमाऊंगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर भाई, क्या तुझे लगता है कि तू अकेले सब संभाल पाएगा? तेरे साथ रहकर सब सीख लिया है मैंने। अब देख, रामपुर में मेरा नाम कैसे गूंजता है।
विक्रम ने अपनी बरसों की जमा पूंजी और समीर से मिली दिहाड़ी के पैसे निकाले। उसने करीब 8,000 रुपए में एक पुराना ठेला खरीदा, कुछ कोयले और मसाले जुटाए और ठीक उसी गली में समीर के ढाबे से महज 50 कदम की दूरी पर अपना नया ठेला खड़ा कर दिया। अब आएगा मजा। अब देखूंगा समीर के पास कौन जाता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शाम हुई, समीर के यहाँ पहले की तरह भीड़ थी, लेकिन विक्रम का ठेला सूना पड़ा था। लोग निकलते, खुशबू लेते, लेकिन समीर की वफादारी में सीधे उसके पास चले जाते। ये लोग अंधे हैं क्या? मेरा मसाला भी तो वैसा ही है। ये सब समीर के वफादार चमचे हैं। ऐसे तो मेरा धंधा शुरू होने से पहले ही डूब जाएगा। पूरी शाम में विक्रम की सिर्फ 5 प्लेटें बिकीं। नफरत और जलन ने अब विक्रम के दिमाग को अंधेरे रास्ते पर धकेलना शुरू कर दिया था। हफ्ता बीत गया। समीर का ढाबा पहले की तरह गुलजार था और विक्रम का ठेला खाली। विक्रम ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन ग्राहक समीर का स्वाद छोड़ने को तैयार नहीं थे। हर शाम विक्रम जलती आंखों से समीर की बढ़ती भीड़ को देखता। ये समीर सारा मुनाफा खुद डकार रहा है। जब तक इसका ढाबा चल रहा है, कोई मेरे पास नहीं आएगा। अगर इसके कबाबों का नाम खराब हो जाए, तो लोग मजबूरी में मेरे पास दौड़ेंगे। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह विक्रम एक नया चेहरा बनाकर समीर के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अब जलन की जगह झूठी माफी थी। समीर भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अकेले ठेला लगाना इतना आसान नहीं है। मेरा स्वाद तेरे जैसा नहीं बन पा रहा। क्या तू मुझे एक बार फिर सिखाएगा कि मसालों का सही मेल क्या है? अरे विक्रम, इसमें मांगने वाली क्या बात है? तू मेरा भाई है। चल, आज मैं तेरे ही ठेले पर चलकर तुझे कबाब भूनना सिखाता हूँ। स्वाद तो हाथों की सफाई और सही आंच में होता है। यही वह मौका था जिसका विक्रम को इंतजार था। जब समीर कोयले सुलझाने में व्यस्त था, विक्रम चुपके से समीर के खाली ढाबे की ओर भागा। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, जिसमें उसने बाजार के कोने से जुटाया हुआ सड़ा हुआ पुराना मांस छिपा रखा था। उसने बड़ी चालाकी से वह सड़ा हुआ मांस समीर के ताजे मांस के बर्तनों के नीचे और मसालों के बोरों के पीछे छिपा दिया। वापस लौटकर वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। देख विक्रम, कबाब को बस इतना ही सेंकना है। अब देख, खुशबू बदल गई ना? हाँ भाई, अब समझ आया। तेरा शुक्रिया। जैसे ही समीर अपने ढाबे पर वापस लौटा, विक्रम सीधे पास के पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। साहब, गजब हो गया। रामपुर के बाजार में जो समीर कबाब बेचता है, वह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह सड़ा हुआ बदबूदार मांस खिला रहा है। आज तो उसने हद ही कर दी। बहुत ही खराब माल छिपा रखा है उसने। क्या बात कर रहा है? समीर तो पुराना दुकानदार है। चल, अगर तू सच कह रहा है तो अभी तलाशी होगी। पुलिस की गाड़ी सीधे समीर के ढाबे के सामने रुकी। भीड़ जमा हो गई। समीर हैरान परेशान खड़ा था। साहब, क्या बात हो गई? मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप रह, तलाशी लो इसके सामान की। सिपाहियों ने बर्तनों को पलटना शुरू किया। कुछ ही देर में मसालों के पीछे से वह सड़ा हुआ मांस बरामद हुआ, जिससे भयंकर दुर्गंध आ रही थी। साहब, ये देखिए, ये तो जहर बेच रहा है। शर्म नहीं आती? लोगों को बीमार करके पैसा कमाता है। चल थाने। समीर के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भीड़ में खड़े विक्रम की ओर देखा, जो चेहरे पर दुख का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। पुलिस समीर को पकड़कर ले गई। देखा भाइयों, जिस पर भरोसा किया वही सबको जहर खिला रहा था। अच्छा हुआ पुलिस ले गई। समीर को पुलिस ले गई और देखते ही देखते यह खबर पूरे रामपुर में आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में थे। समीर की बरसों की साख मिट्टी में मिल चुकी थी। दूसरी तरफ विक्रम के लिए यह मानो कोई उत्सव हो। देखा समीर, तूने मुझे 500 रुपए दिए थे ना? आज देख, सारा गल्ला मेरा है। तू जेल की रोटियां तोड़ और मैं यहाँ नोटों की बारिश देखूंगा। अगले कुछ दिनों तक विक्रम के ठेले पर जबरदस्त भीड़ रही। जो लोग पहले समीर के पास जाते थे, वे अब डर और नफरत के मारे विक्रम के पास आने लगे। भाई विक्रम, तूने तो बचा लिया। उस समीर पर तो हम जान छिड़कते थे और वो हमें सड़ा हुआ मांस खिला रहा था। तू बड़ा नेक बंदा है जो तूने पुलिस को बता दिया। क्या करूं भैया, दोस्ती अपनी जगह है, पर लोगों की जान अपनी जगह।
मुझसे देखा नहीं गया तो कलेजे पर पत्थर रखकर पुलिस को खबर दी। विक्रम के पास अब पैसे की कमी नहीं थी। वह हंसता, गप्पे मारता और दिन खत्म होने पर ढेर सारे नोट गिनता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक अजीब सी बात होने लगी। विक्रम के कबाबों का स्वाद बदलने लगा। लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने मुनाफे के लिए मसालों की गुणवत्ता कम कर दी और तेल भी घटिया इस्तेमाल करने लगा। अरे विक्रम, ये क्या बना दिया? मसाला कड़वा लग रहा है और तेल की महक भी अजीब है। समीर के यहाँ बात कुछ और थी, भले ही वो जैसा भी निकला हो। मसाले तो वही हैं भाई, तुम्हारी जुबान ही खराब हो गई है। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। बाजार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग अब समीर की कमी महसूस करने लगे थे। उधर थाने में समीर चुपचाप कोठरी के कोने में बैठा था। दरोगा जी उसे देख रहे थे। समीर का चेहरा अपराधी जैसा नहीं, बल्कि गहरे सदमे में डूबे इंसान जैसा था। समीर, तू अभी भी कहता है कि वो माल तेरा नहीं था, फिर वो तेरे बर्तनों के पीछे आया कैसे? साहब, कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं पता। उस दिन बस मेरा दोस्त विक्रम मेरे साथ था। वो तो मुझे सिखाने आया था। विक्रम, वही जिसने रिपोर्ट लिखवाई, वो तेरे साथ था उस दिन? दरोगा जी तजुर्बेकार इंसान थे। उन्हें दाल में कुछ काला लगने लगा। जरा उस विक्रम पर नजर रखो। और सुनो, कल मैं खुद सादे कपड़ों में उसके ठेले पर जाऊंगा। मुझे देखना है कि उसका ईमानदार धंधा कैसे चल रहा है। अगली शाम दरोगा जी एक आम ग्राहक बनकर विक्रम के ठेले पर पहुंचे। उन्होंने कबाब का ऑर्डर दिया। विक्रम ने लापरवाही से कबाब परोसे। भाई, सुना है तूने उस धोखेबाज समीर को पकड़वाया था? बड़ा नाम है तेरा। हाँ साहब, वो तो मेरी ही नजर थी, वरना वो तो पूरे शहर को बीमार कर देता। वैसे एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि उसने सामान कहाँ छिपाया है? तलाशी में तो पुलिस को भी वक्त लगा था, पर तूने बिल्कुल सही जगह बताई थी। विक्रम का हाथ अचानक रुक गया। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वो तो बस अंदाजा था साहब, शक हुआ तो बता दिया। दरोगा जी की पारखी नजरों ने विक्रम के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देख लिया था। विक्रम, तूने बताया नहीं? तू तो समीर का दोस्त था, फिर तूने उसके बर्तनों की गहराई तक जांच कैसे कर ली? क्या तुझे पहले से पता था कि सामान कहाँ रखा है? अरे साहब, वो तो बस इत्तेफाक था। मैं तो बस नेक काम कर रहा था। दरोगा ने अपना कोट निकाल और पुलिस वाली वर्दी दिखाई। पुलिस को देखकर विक्रम डर गया। नेक काम या गंदा खेल? कल रात मैंने समीर से बात की। उसने बताया कि जिस दिन मैंने छापा मारा, उस दिन सिर्फ तू ही उसके ढाबे के अंदर गया था, और आज तेरी घबराहट चीख चीख कर सच बोल रही है। सिपाहियों, इसे पकड़ो। जैसे ही पुलिस ने विक्रम को पकड़ा, वह घुटनों के बल गिर पड़ा। भीड़ जो कल तक विक्रम को मसीहा मान रही थी, अब नफरत से उसे देखने लगी। साहब, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी बुद्धि हर ली थी। मुझे लगा समीर का धंधा चौपट कर दूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। वो सड़ा मांस मैंने ही रखा था। मुझे माफ कर दो। क्यों विक्रम, क्या मिल गया तुझे ये सब करके? क्या अब तू उन नोटों के साथ चैन की नींद सो पाएगा? समीर भाई, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने दोस्ती का गला घोंटा है। मुझे लगा 500 रुपये कम है, पर अब समझ आया कि मेहनत की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। साहब, इसने जो किया उसकी सजा इसे मिल चुकी है। इसकी अंतरात्मा इसे ताउम्र कचोटती रहेगी। मैं इसे माफ करता हूं। मैं नहीं चाहता कि एक पुरानी दोस्ती का अंत सलाखों के पीछे हो। दरोगा जी ने विक्रम को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन उसकी साख और उसका ठेला हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। अगले दिन समीर का ढाबा फिर से खुला, लेकिन इस बार उसके साथ विक्रम भी था, मगर एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे मददगार की तरह। सच कहा भाई, जो लालच में जीता है वह कभी सुकून नहीं पा सकता। अब से मेरा ईमान ही मेरी असली पूंजी है। आशा है कि आपको रामपुर की यह कहानी पसंद आई होगी।